नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 कक्षा 9वीं के लिए इंग्लिश का जो पेपर है, एकदम रियल पेपर जो आपकी परीक्षाओं में हो रहे हैं, वो यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। तो साथियों, आपको इस पेपर को अच्छे से देख लेना है। बहुत सारे पर्सन एज इट इज़ आपके रिपीट हो रहे हैं परीक्षाओं में। तो आपको पता है कि आपकी परीक्षाएं 8 तारीख से स्टार्ट है और कुछ ज़िलों में स्टार्ट भी हो चुकी है। तो चलिए अपन यहाँ पे पेपर स्टार्ट करते हैं। पेपर की दोस्तों अगर आपको पीडीएफ फाइलें चाहिए तो आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप एजुकेशन लाइन के नाम से प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे तो आपको ऐप मिल जाएगी। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं पूरा पेपर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेक्शन ए है, वो आपसे पूछा जा रहा है, जो कि पैसेज पूछा जा रहा है। तो पैसेज को भी एक बार आप ज़रूर देख ले, क्योंकि पैसेज वगैरह पेपर के क्वेश्चन वगैरह एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं ऐसे कैसे। तो इसको आप ज़रूर देखना भाई। पहला क्वेश्चन जो है वो देखिए यहाँ पे, केशा गौतमी हैड ए ओनली सन एंड ही डाई। तो कुल मिला के जो पैसेज दिए जा रहे हैं वो आप इजीली कर पाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। उनको पढ़ने के बाद बस आपको कुछ प्रश्नों के आंसर करना होता है। अब देखिए पैसेज भी कितना बड़ा पैसेज दिया गया है, जो कि आपको कम से कम 10 मिनट खा जाएगा, ठीक है। लेकिन 10 नंबर का है भाई, करना तो पड़ेगा, तो ये आपको यहाँ से कर लेना है। अब इसमें कुछ आपकी ग्रामेटिकली पार्ट के पर्सन है वो भी पूछे जाते हैं। जैसा कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखिए, राइट द सेम वर्ड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड फॉर द पैसेज। यानी कि पैसेज में ये प्रकार के जो वर्ड आए हैं उनका सिनोनिम्स क्या होगा। देखिए डॉक्टर, अब डॉक्टर को अपन और किस नाम से जानते हैं वो आपसे पूछ लिया गया है। यहाँ पे सिनोनिम्स आप जानते हैं, पर्यायवाची उसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए पुट आउट, पुट आउट का पूछ लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राइट द एंटोनम, यानी कि विलोम शब्द आपको पूछा गया है यहाँ पे, ऑफ द वर्ड इनटू फ्रॉम द पैसेज। पैसेज में आए हैं वो उसी के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा। फाउंड का मतलब क्या होता है, पाना, प्राप्त करना, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे मार्टिलिटी पूछा गया है यहाँ पे, मोर्टिलिटी, ठीक है, ये आपको बताना होगा जो कि पैसेज के अकॉर्डिंग है। इसके बाद देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया है, राइट इनटू द इंग्लिश में एक वर्ड पूछा दे दिया गया है, मतलब हिंदी का, और वो आपको इंग्लिश में पूछ रहा है कि ये वर्ड जो है वो पैसेज में कहाँ पे लिखा गया था। इसके बाद देखिए सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी एक पैसेज दिया गया आपका, और वही पैसेज के अकॉर्डिंग आपका 10 नंबर का रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का बनेगा इसमें से। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, हर नेम वाज सुलेखा बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बी कॉलिंग हर भोली। यानी कि भोली का जो पार्ट था उससे ये उठाया गया है और ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जिसने भी भेजा है उसके लिए धन्यवाद। ये पेपर जो है हमें सुभाष ने भेजा है, ठीक है। तो सुभाष का धन्यवाद कि उन्होंने अपना पेपर भेजा है, ताकि सभी छात्रों के साथ उसको शेयर किया जा सके और सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा सके जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे भी आपको कुछ वही ग्रामेटिकली पार्ट वगैरह है, वो सब चीज़ें यहाँ से पूछी जाएगी, जो कि आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। अब देखिए सेक्शन बी की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। सेक्शन बी में दोस्तों आपको एक लेटर राइटिंग पूछा जा रहा है और एक यानी कि ईमेल राइटिंग। ये आप अच्छे से कर लेना भाई, 100% यही आपके आएंगे, दूसरा कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि अभी आपकी परीक्षाएं कल परसों से स्टार्ट है, जिनकी नहीं हुई है, तो वो ये चीज़ों पे ध्यान दे ले भाई। देखिए यहाँ पे, यू आर गोविंद राम लिविंग इन करनी कॉलोनी इन मकराना सिटी, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अमरीक सिंह, कॉन्ग्रेचुलेसन हिम टू गेट फर्स्ट पोजिशन इन जर्मन ओलंपिक गेम। यानी कि ओलंपिक गेम में आपके दोस्त ने फर्स्ट प्राइज़ प्राप्त किया है, तो उसको आपको कॉन्ग्रेचुलेसन बधाई पत्र लिखना है। ये यहाँ पे पॉइंट दे दिए गए हैं जो इंक्लूड करना है। या तो आप ये करेंगे, या फिर अथवा में दूसरा है कि आपको एक ईमेल राइटिंग लिखना है। यू आर विष्णु विनीता रीडिंग इन GSSS नायको की ढाणी जोरसी मकराना, राइट एन ईमेल टू योर प्रिंसिपल एट, यहाँ पे दे दिया गया है। ये ईमेल आईडी आपको दे दी गई है, यही आपको लिखना होगा। ईमेल आईडी लिखने का एक सिंपल तरीका होता है, वो आप देख लेना, बस ऐसे कैसे आपको छापना है, ठीक है। बाकी पॉइंट आपको यहाँ पे दे ही दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको करना होगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर का पर्सन है, जिसमें कि आपको एक पैराग्राफ पूछा जाएगा, ठीक है। और या फिर स्टोरी राइटिंग जो होती है, निबंध जिसको अपन बोलते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। एनुअल फंक्शन पे पूछा गया है एक तो, एनुअल फंक्शन यानी कि स्कूल में जो वार्षिक उत्सव होता है उसके बारे में, और ये आपको कर लेना होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद देखिए दूसरा जो है माई हॉबी पे दिया गया है, तो दोनों में से आप किसी एक पे यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 5 नंबर का जो क्वेश्चन है, राइट ए डायलॉग। डायलॉग का पर्सन आप अच्छे से कर लेना भाई, इसकी एबिट कर लेना, मतलब कैसे लिखनी है, क्योंकि जो डायलॉग आ रहे हैं आपके, मैक्सिमम डायलॉग की बात करें तो, यानी कि डॉक्टर, ठीक है, और पेशेंट, डॉक्टर और पेशेंट के बीच आ रहा है, और टीचर,
टीचर और स्टूडेंट के बीच में आ रहा है, और शॉपकीपर और जो ग्राहक होता है उसके बीच में आ रहा है। ये जो सारी चीज़ें हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे पूछी जा रही है, तो ध्यान रखना भाई, ऐसे ही आपको पढ़ना है, क्योंकि 2 एग्ज़ाम हो चुके हैं और दोनों में टीचर और स्टूडेंट का पूछा आया है अभी तक। ठीक है, तो वो आप देख लेना यहाँ पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे कंप्लीट द स्टोरी यूजिंग, एक स्टोरी आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो देखिए हैव टर्टीज बी बेट रेस वन डे रन इन अवे हर शेर सीप, यानी कि दोस्तों कछुआ और जो सीप यानी कि कछुए और उसकी कहानी थी ना किसकी, खरगोश की, वो वाली होगी शायद ये, तो वो आपको देख लेनी है यहाँ पे। सेक्शन सी की अगर बात करें तो सेक्शन सी की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है, और ज़्यादातर विद्यार्थी यहाँ पे गलत करते हैं। चलिए अपन एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। पहला देखिए यहाँ पे पूछा गया है द अर्थ डेज अराउंड द सन। तो देखिए लास्ट वीडियो में भी हमने देखा था कि वो अर्थ के बेस पे ही पूछा गया था कि जो पृथ्वी वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो सनातन सत्य होते हैं, और उनमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का प्रश्न 100% नहीं 1000% आपकी परीक्षाओं में आता है भाई, लिख के ले लेना, ध्यान रखना कौन सा आएगा ये। तो यहाँ पे देखिए जो भी होगा हमारा इस प्रकार का, उसमें हमें क्या लगाना है, एस लगाना है। तो यहाँ पे रिसोल आपको दिया गया है, तो रिवॉल्व्स आपको यहाँ पे लिखना है, एस लगा देना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है द टेररिस्ट डेस बाय द आर्मी यस्टरडे, यानी टेररिस्ट का मतलब हो गया आतंकवादी, आतंकवादियों के द्वारा आर्मी के कुछ लोगों को मारा गया था। तो ये स्टडी की मतलब बीता हुआ दिन, तो यहाँ पे किल दिया गया है, तो किल का हमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म यूज़ करना है, तो किल्ड आपको लिख देना होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला जो है डेस डेस हिम इनटू द जेल सेंड। देखिए यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर मैं आप सभी से चाहता हूँ कि आप इसका कमेंट करेंगे मुझे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है वी डेस ए लेसन इन द क्लास नाउ, यानी कि नाउ देखिए कल के वीडियो में मैंने बात करी थी एक पेपर जो दूसरा था जयपुर ज़िले का, उसमें भी हमने बताया था। तो यहाँ पे देखिए नाउ का मतलब क्या हो गया कि अभी, यानी कि वर्तमान में कोई कार्य है वो जारी है, और वर्तमान में अगर कोई कार्य जारी है तो वो प्रेजेंट टेंस में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे वी के साथ देखिए वी आई और वी के साथ क्या आता है हमारा, इच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, वी प्लुरल के फॉर्म में आता है, वी आर रीडिंग, READING, वी आर रीडिंग इन ए लेसन इन द क्लास। ठीक है, तो ये आपको बढ़ना है भाई। इसके बाद देखिए यहाँ पे रोहन डेस क्रिकेट मैच फॉर 5 ईयर। देखिए सेम क्वेश्चन कल भी आया था, कल मतलब लास्ट वीडियो में बताया था मैंने, मतलब आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि 2-3 वीडियो बता दिए हैं, उनमें बस क्या हो रहा है कि सेंटेंस है वो बदल रहे हैं, यानी कि जो पूछने की लैंग्वेज है वो बदल रहे हैं, बाकी ऐसे का ऐसा पेपर है वो छप रहा है भाई। अब देखिए यहाँ पे रोहन क्रिकेट मैच फॉर 5 ईयर, पिछले 5 साल से वो क्या कर रहा है, मैच खेल रहा है। अब 5 साल से खेल रहा है मतलब फिक्स हो गया, 5 साल से खेल रहा है, कंटिन्यू चल रही है वो बात 5 साल से अब तक की। तो यहाँ पे प्ले आया है यहाँ पे, तो रोहन, तो रोहन हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, इस प्रकार से आप भरेंगे इसको। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें ध्यान रखना भाई, ये सिंस वगैरह फोर है, ये आपका इसका भी पूछा जा सकता है। देखिए अगला जो है हमारा वो क्या पूछ रहा है, आई डेस डेस टू अजमेर टुमारो। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, यानी कि आई विल, तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे अपन, आई विल विजिट, यहाँ पे विजिट जो दिया गया है तो आई विल, देखिए आई विल विजिट, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं किस में, प्रेजेंट टेंस में, तो आई विल विजिट टू अजमेर टुमारो, इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे। तो विजिट की स्पेलिंग एज इट इज़ आप लिख देंगे, बस विल आपको यहाँ पे यूज करना होगा। नेक्स्ट देखिए द थीव डेज अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड इन द विलेज, यानी कि जो चोर था वो पुलिस के आने से पहले ही भाग चुका था। बिफोर का मतलब होता है पहले, ठीक है, पुलिस अराइव्ड, तो यहाँ पे अराइव्ड यानी कि सेकंड फॉर्म आई है, मतलब ये पास्ट टेंस का वाक्य आ गया। अब यहाँ पे जो रन है इसके हिसाब से क्या भरेंगे अपन, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, हेड RUN एंड रंड, मतलब थर्ड फॉर्म इसकी यूज़ करनी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हेड के साथ अपन इसका थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है माई जर्नी ऑलवेज डेस प्रे इन द मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे मॉर्निंग की बात की गई है, प्रे इन द मॉर्निंग मतलब ऑलवेज दिया गया है, ऑलवेज का मतलब क्या होता है, हमेशा। ठीक है, और इस प्रकार का वाक्य है वो किस में आता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। तो स्पीक जो दिया गया है उसका हमें क्या बनाना है, स्पीक्स बनाना है, SPAKES, स्पीक्स, एस आप इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, ये मेरा बन जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको बताया एस या एस अपन लगाते हैं। अब देखें यहाँ पे अगला जो है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब आप जानते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वी नो मिस्टर मेट्रोनिस डेस टीच यू मैथ, यानी कि वो जो आप उसको जानते हैं जो हमें क्या पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं। तो ये कल भी आया था, तो हु
टीच यू मैथ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑल द स्टूडेंट और क्लास विजिटेड द पैलेस डेज द इंसिडेंट टुक पैलेस प्रीवियस संडे। अब प्रीवियस संडे की बात की मतलब पास्ट टेंस आ गया कुल मिला के यहाँ पे। अब पास्ट टेंस आ गया तो कोई बात नहीं, अभी हमें यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन बनना है। तो देखिए ऑल द स्टूडेंट्स यानी कि सभी विद्यार्थी, आवर क्लास हमारी क्लास के, विजिटेड यानी कि यात्रा की उन्होंने, घूम के आए, द पैलेस द इंसिडेंट टुक पैलेस प्रीवियस संडे। तो वो भाई ये पूछ रहा है कि पैलेस वेयर द इंसिडेंट टुक, तो वेयर यानी कि कहाँ, ठीक है, वो कहाँ पे घूम के आए। तो वेन का मतलब होता है कब, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वाट का मतलब क्या, हु का मतलब कौन। तो पैलेस वेयर द इंसिडेंट टुक पैलेस प्रीवियस यस्टरडे, तो जहाँ पे वो घूम के आए तो वेयर का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन की बात करते हैं यहाँ पे देखिए द एक्स फेल यानी कुल्हाड़ी है वो फेल हो गई, द रिवर तो इनटू द रिवर, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, आपने बहुत बार ये एग्जाम्पल पढ़े होंगे, ऐसा कैसे उठा के पूछे जा रहे हैं। तो देखिए द कैप्सलर पास्ड द डैश डैश द डेंस फॉरेस्ट, ठीक है। अब जो कैप्सलर था, नहीं ठीक है, वो क्या कर रहा है, पास्ट, उसने पास्ट कर लिया है, डैश डैश द डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, तो थ्रू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थ्रू आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए द मिल्क स्प्रेडेड दैस द क्रेप्ट, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्रिप्ट यानी कि जो मिल्क है वो क्या क्रेप्ट है, मतलब ख़राब हो गया, इस प्रकार से अपन इसको बोलते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे, ओवर ऑन ऑफ द क्रेप्ट, ऑफ द क्रेप्ट, ओवर द क्रेप्ट, ठीक है। यानी कि मिल्क के ऊपर आपने पढ़ा होगा कि वो एक उसकी एक्सपायर डेट वगैरह लिखी आती है, तो उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट डिटरमाइन। अब आपको यहाँ पे कुछ डिटरमाइन पढ़ने होंगे। प्लीज़ गिव मी ए डैश शुगर, तो देखिए शुगर है, चीनी है, तो चीनी के लिए अपन क्या बोलेंगे, प्लीज़ गिव मी एनी शुगर, या फ्यू शुगर या सम शुगर, तो यहाँ पे हम बोलेंगे सम शुगर, प्लीज़ गिव मी सम शुगर, कुछ चीनी मुझे दो, मतलब थोड़ी सी चीनी मुझे दो। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला है अनीता हैज़ नॉट डैश फ्रेंड इन द स्कूल, तो यानी कि अनीता है, हैज़ नॉट यानी कि उसका कोई भी दोस्त नहीं है स्कूल में, तो ए लिटिल, ए फ्यू या एनी, तो अनीता हैज़ नॉट एनी फ्रेंड इन द स्कूल, तो एनी मतलब कोई भी उसका दोस्त नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस है। देर आर डेज डार्क कोल्ड इन द स्काई, सो आई मे रेन टिल नाइट, यहाँ क्या भी कह रहा है कि डार्क कलर दिख रहा है, कॉल्ड दिख रहा है आज स्काई में, यानी कि बारिश की संभावनाएं हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, देर आर लिटिल डार्क, यानी कि देखिए जो बादल होते हैं उनको अपन गिन सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे बताना होगा, तो ए फ्यू बादल, ठीक है, लिटिल बादल, इस प्रकार से। अब देखिए सेक्शन डी जो रहेगा आपका, वो आपको दिया जाएगा यहाँ पे पैसेज फिर से, तो कुल मिला के 3 पैसेज हैं, दो तो 10-10 नंबर के और एक मेरा 8 नंबर का आया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप पढ़ेंगे, आंसर दे लेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए हाउ डिड संतोष यादव बिगन टू क्लेम माउंटेन, ये देखिए आपके जो क्वेश्चन है आपके चैप्टर से लिए गए हैं, वो आपको देखना होगा यहाँ पे थोड़े बहुत। या फिर वाई डिड मैरिज हेट स्कूल, वाई डिड द थिंग ही ओल्ड किंग ऑफ द स्कूल मस्ट हैव बीन फन, ये आपको देखना होगा। इसके बाद देखिए राइट ए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रेड, इसके ऊपर आपको लिखना होगा। यहाँ पे देखिए जस्टिफाई द टाइटल इफ़ आई वेयर यू, यानी कि इफ़ आई वर यू, ठीक है, ये टाइटल आपको दिया गया है, इसके ऊपर आपको कुछ 40 वर्ड लिखने होंगे। इसके बाद देखिए सेंताज आपको करना होगा, यानी कि आप जानते हैं सेंताज यानी कि जो पद्यांश वगैरह होते हैं वो आपके आएंगे, तो आप देख सकते हैं, इनको आप देख लेना भाई, एजीटीज आपके फंस सकते हैं ऐसे कैसे, ठीक है, क्योंकि जिला समान परीक्षाएं अलग अलग जिलों में तो होती है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन है वो रिपीट रहते हैं आपके। इसके बाद देखिए राइट नेम ऑफ द पोएम, यहाँ पे देखिए ये जो पोएम दी गई उसका नाम पूछ लिया गया है, इसके बेस पे पूछ लिया गया है कुछ पर्सन। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आंसर, अब आपको पाठ्य पुस्तक के आंसर वो आ जाते हैं यहाँ पे जो आपको करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द लेक ऑफ आइस, ठीक है, इसके लिए पूछा गया है नो मैन आर फर्गन ऑन किलिंग द ए ट्री, इससे उठाया गया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। राइट ए समर नो मैन आर फॉर इन योर वर्ड ब्लेस अपॉन ए पोएम, इससे लिया गया है, ये आपको देख लिखना होगा। तो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न आपको अपने हिसाब से करने हैं भाई लोगों, जो कि आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है। तो ये शायद देख लेना है, पीडीएफ फाइल है ऑलरेडी मैंने बता दिया, ऐप पे आपको मिल जाएगी, ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे आपको हर बार परीक्षाएं जब भी होगी सारी चीज़ें आपको यथावत वहाँ पे मिलती रहेंगी, टेस्ट वगैरह जो भी है।
अब देखिए यहाँ पे नीचे 19 नंबर का जो प्रश्न है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आंसर द क्वेश्चन, चूज द फ्रॉम क्वेश्चन वगैरह आपके पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है, शू वाज ए शू वाज ए डेस बेगर प्लेयर आर्टिस्ट नॉन। तो यहाँ पे देखिए आपको अपने हिसाब से पढ़ना है। हु हेल्प्ड टू हेल्प टू लुक्स ऑफ इन बेड टाइम, ठीक है, यानी कि बेड टाइम में कौन है वो देखता है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, सरगाई का आएगा, ओल्ड मैन आएगा, लोअर आएगा, डॉक्टर, तो डॉक्टर देखता है ना मैं। इसके बाद देखिए व्हाट डिड महेंद्रा सी इन माइंड नाइट, ठीक है। तो ये आपने पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न थे उन्हीं में से ये बना के आपसे पूछे जा रहे हैं। वे डिड द फ्लो वांट टू वेन टू गो, तो वो कहाँ पे गए थे, इजिप्ट गए थे, इंग्लैंड गए थे, यूएसए या फिर इंडिया, ठीक है। तो ये पूरा ऊपर मैंने बता दिया है साथियों। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी पेपर के रिगार्डिंग। तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ, धन्यवाद।